Hello IGNOU students, I hope you all are doing good. Friends, जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन में आपको किस तरह से अपने आंसर्स को लिखना है। अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करते हुए एग्जामिनेशन हॉल में आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा। फ्रेंड्स, इग्नू से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम में हम आपके लिए 100 सैंपल पेपर्स की वीडियोस भी लाने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहें। सो फ्रेंड्स, आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं 1 जून से। फ्रेंड्स, जो चलने वाले हैं 21 जुलाई तक। सो आप इग्नू में किसी भी ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल्स में आपके साथ बात करेंगे आंसर्स राइटिंग के बारे में, पॉइंट्स टू रिमेंबर इन दी एग्जामिनेशन हॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे फ्रेंड्स, आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं बेस्ट हेल्प बुक से। gulibaba.com से फ्रेंड्स आप परचेज कर सकते हैं इग्नू की बेस्ट हेल्प बुक, जो करंटली आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर की जा रही है, तो आप ये ऑफर भी जरूर अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए आपको क्या पॉइंट्स हेल्प करेंगे, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, एग्जाम टिप्स फॉर यू ऑल। सो आप ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अब डायरेक्टली बात करेंगे आपके उन पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको आंसर्स लिखते समय ध्यान में रखना है। सो जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में किन बातों का ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर पॉइंट्स में लिखें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बुलेट पॉइंट में लिखेंगे तो और बेहतर होगा। अगर आप बुलेट पॉइंट में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉइंट्स में लिखिए। जैसे कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 10 पॉइंट्स लिखिए, ताकि आपको सही मार्क्स मिल सके। अगर आप उसे पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो शायद टीचर इतना ज्यादा रीड ना कर पाए, बट आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो डेफिनेटली जो आपका आंसर है वो रीडेबल होगा और ज्यादा अच्छी तरह से उसे समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पॉइंट टू पॉइंट लिखें। जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक मिसकंसेप्शन है कि आप उस पॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इग्नू एग्जामिनेशन में आपको ऑलरेडी वर्ड लिमिट्स बताई जाती हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको हर एक क्वेश्चन से पहले वर्ड लिमिट बताई जाती है, या इंपॉर्टेंट नोट्स में भी आपको बताया जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ही बताइए। उसके बाद है फ्रेंड्स डायग्राम, फिगर या फ्लो चार्ट। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो जरूर बनाइए। उससे जो आपका आंसर है इंप्रेसिव लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, टीचर को लगता है कि स्टूडेंट ने स्टडी किया है तभी आंसर अटेम्प्ट किया है। डायग्राम, फ्लो चार्ट, फिगर्स आपके जो आंसर है उसे एनहेंस करते हैं और आपको डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रीडेबल हैंड राइटिंग। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लिखने की आदत छूट जाती है तो हम उतना सुंदर नहीं लिख पाते, और आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली लेंदी भी हो सकता है। तो आप जल्दी लिखें, बट ऐसा लिखें जो टीचर है आपकी हैंडराइटिंग रीड कर सके। सो हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, अदरवाइज आप कितना भी अच्छा लिखेंगे, कितना भी पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, आपको मार्क्स शायद ना मिले। उसके बाद है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स की क्वेरी भी है इसके रिगार्डिंग कि कितने पेजेस में हमें आंसर्स लिखने चाहिए। सो जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो आपको 20 मार्क के लिए 400 वर्ड्स टू लेके 500 वर्ड्स में आंसर्स पूछा जाता है, तो जिसके लिए आप 4 to 5 पेजेस लिख सकते हैं, अदरवाइज 4 पेजेस भी लिखेंगे तो दैट विल बी इनफ। क्योंकि इग्नू में जब आपको आंसर शीट दी जाती है तो उसमें फ्रेंड्स आपको लिमिटेड पेजेस दिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से कोर्स कोड का आपका एग्जामिनेशन है। 40 पेजेस तक आपको शीट दी जाती है, उसी में ही आपको लिखना होगा, कोई सप्लीमेंट्री शीट आपको नहीं मिलेगी। सो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है पहले वही अटेम्प्ट करो। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज क्वेश्चंस करना चाहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बट ऐसा आप ना करें। आप एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू करें, बहुत ज्यादा समय ना लगाएं, बट ओवरऑल देखें और फिर आपको पता लगेगा कि जो कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आता है। तो सबसे पहले आप वही अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब टीचर आपके आंसर कॉपी चेक करे तो उसे लगे कि स्टूडेंट ने स्टडी की है, और वो एक तरह का एक अच्छा इंप्रेशन भी होता है। जब आप एक
आंसर को पॉइंट टू पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और वो आपको आता है, मतलब आपने उसे पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली उसके कीवर्ड्स यूज करेंगे, जो भी उसमें बताया गया है उसे आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आता है, बट लास्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसे पढ़ने के बाद तुरंत ही टीचर को पता लग जाता है कि स्टूडेंट ने कोई भी इसमें इनपुट नहीं किया है, सिर्फ आपने भरने के लिए पेज को लिख दिया है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको लिखना है जो आपको नहीं आता, तो उसे आप बीच में करें ताकि आपका पहला क्वेश्चन अच्छा हो, उसके बाद कोई आप ऐसा क्वेश्चन लिखिए जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आता, फिर आप वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको आता है, तो टीचर डेफिनेटली आपको मार्क्स देंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स लीव नो क्वेश्चन। आपसे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अगर हम जनरली बात करें तो 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, आपके इंग्लिश में कोई स्टैंजा है जो आपको एक्सप्लेन करना है, कोई अनसीन पैसेज है, कोई पैराग्राफ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, बट आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर आप लिखेंगे तो शायद आपको कुछ मार्क्स उसमें मिल जाए। तो आप कोशिश करें कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चंस आपको लिखने को कहे हैं, वही आप अटेम्प्ट करें। एक और फ्रेंड्स पॉइंट की बात करेंगे जो है सेक्शन ए सेक्शन बी को लेकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्रेंड्स कई स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर में जो नोट दिया होता है उसे रीड नहीं करते, तो उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी के बारे में बताया जाता है कि सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन करें या 2 क्वेश्चन करें और सेक्शन बी में से कितने क्वेश्चन करें, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 2 करने को बताया गया है, तो आप कम से कम 2 जरूर करें। उसके बाद आप सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आप ऐसा ना करें कि एक ही सेक्शन में से 3 से ज्यादा क्वेश्चन कर दें, तो वो आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इस पॉइंट को आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ही देखना होगा। इंस्ट्रक्शंस में आपको जो बताया गया है, जैसे बताया गया है, वो आपको करना है। जैसे शॉर्ट नोट्स में कई बार आपसे 5-6 टॉपिक आपको दिए जाते हैं और बताया जाता है किन्हीं 2 को करें, कई बार बताया जाता है किन्हीं 4 को करें, तो वो चीज आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखनी है, अदरवाइज जो आपके मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो कई बार होता है कि आपका जो पेज है वो ब्लैंक रह जाता है, उसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट पेज से अपना नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वहां पर क्रॉस कर कर या कुछ भी मार्क कर कर आप लिख सकते हैं पीटीओ, जैसे कि प्लीज टर्न ओवर, तो टीचर को पता होगा कि आगे भी स्टूडेंट ने आंसर लिखा है। अदरवाइज आप कोशिश करें कि आप बहुत ज्यादा ब्लैंक पेज अपनी आंसर शीट में ना छोड़ें, बट अगर ऐसे गलती से कोई आंसर शीट में आपका ब्लैंक पेज रह गया है तो आप उसे क्रॉस कर कर पीटीओ जरूर लिखें। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सिर्फ पेजेस ना भरें। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन का कुछ कंटेंट पता है, कुछ आंसर पता है, उसे ही आप डिफरेंट तरह से लिखते हैं, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स जो टीचर आपका आंसर कॉपी चेक करेगा उसे ये चीज पता है कि आपने उसे स्टडी करके लिखा है या फिर आप सिर्फ पेजेस भरने के लिए लिख रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप चाहे कम लिखें बट सही लिखें ताकि आपको मार्क्स मिल सकें। सो इस वीडियो में हमने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए जो जून एग्जामिनेशन में आपको अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान में रखना जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।